परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। सभी को जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु हो। को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। क्या हम हताश और निराश हैं? पूरी तरह से टूट चुके हैं और हमें कोई राह नजर नहीं आ रही, तो वो राह बनाने के लिए प्रभु हमारे घर आए हैं। यह 40 काल जब हम प्रभु के दुख भोग का स्मरण कर रहे हैं, बहुत ही अनोखा समय है कि जब हमारे जीवन में हमें कोई राह नजर नहीं आती, कोई दिशा नजर नहीं आती और हर तरह की परेशानियों से हम घिर जाते हैं, तो प्रभु ही हमारी नैया को पार लगाता है। क्योंकि जिसने हमारे पापों के कारण अपने आप को क्रूस पर समर्पित कर दिया, उन हर एक घावों को जो उसने हमारे कारण अपने ऊपर लिया, वो आज फिर से हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से दूर करने वाला है। अगर कुछ राह समझ नहीं आ रही तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर समर्पित कर दें उससे अपने आप को। हम अक्सर जब टूट जाते हैं, प्रार्थना में लग जाते हैं, और प्रार्थना के अलावा भी हम में से कई हैं जो प्रभु की राह से भटक जाते हैं। पर आज समय है कि सॉल्यूशन प्रभु को करने दे। हर एक समस्याओं का समाधान उसके पास है। हमारी सोच जहां खत्म होती है, प्रभु की सोच वहां शुरू होती है। हमारे कार्य जहां समाप्त हो जाते हैं, प्रभु के कार्य वहां शुरू होते हैं। और जहां दुनिया की सब चीजें समाप्त होती है, वहां प्रभु का चमत्कार होता है। आइए हम इस गीत को गाते हुए, उसके दुख भोग में शरीक होते हुए, उसके दुखों की याद करते हुए, अपने आप के दुखों को समर्पित करते हुए आए इस गीत को गाएं और अपने आप को उसे समर्पित करें। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए समर्पित करें हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को, हर एक उलझनों को, जो भी परेशानी ने हमें घेर रखा है। क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य में लग जाते हैं, जब हम प्रभु के काम में लग जाते हैं, तो शैतान अपना कार्य लगातार करता रहता है और हम हमारी समस्याओं में पड़े हुए यही सोचते रहते हैं कि प्रभु क्या हम ही इस दुनिया में थे जो इतनी परेशानी हम पर आई है। पर नहीं, प्रभु अपने लोगों पर जब समस्या देता है तो उनसे महान चमत्कार करवाता है। और हमारी जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी हमारी गवाही होगी। जी हाँ, इस दुख भोग के समय में, इस 40 काल में प्रभु हमारे जीवन में बहुत अनेक चमत्कार करने वाला है। हमारे काम काज की हर एक समस्याओं को दूर करने वाला है। अगर हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है हमारे शरीर में है, उन सबको प्रभु चंगा करने वाला है। अगर हमारे काम काज में कमी घटी है, हमें नौकरी की समस्या है, तो प्रभु उन सभी को आज समस्या का समाधान करने वाला है। जी हाँ, इस गीत को गाएं और प्रभु से पूर्ण रूप से
अपने आप को समर्पित करते हुए उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे घर के हर एक बच्चों को समर्पित करें। जब हम प्रभु की छत्र छाया में हैं, जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं और घबरा रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हमें प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम महान चमत्कार को देखेंगे और हमारी इस सफलता को प्रभु ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार सदस्य है और प्रभु के वचन को सुन रहा है तो अपने आप को समर्पित करें और शरीर का हर एक अंग को प्रभु को समर्पित करें। डरे नहीं, हताश ना हो, क्योंकि जहां सभी वैद्य, सभी डॉक्टर्स किसी भी रोग के लिए ना कहते हैं, प्रभु उसे हाँ कहता है और हर रोग को चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सुसमाचार में संत यूहन्ना में पढ़ते हैं लाजरुस को जीवन दान। ईसा ने लाजरुस को जीवन दान दिया। जी हाँ, हम में से हर एक को जो अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहा है, गम में महसूस कर रहा है और ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ अंत हो चुका है, पर अंत शायद हमारे लिए, प्रभु के लिए अंत नहीं। प्रभु हमारे जीवन में नई राह खोलने वाला है। अपने आप को समर्पित करें और हमारे हर एक समस्याओं को, परेशानी को उसको अर्पित करें। प्रभु हमें हर एक समस्याओं से छुटकारा देगा। आइए इस गीत को गाकर उसकी स्तुति आराधना करें। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है,
पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, और हर एक जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर एक जख्मों से समर्पित कर दे। हमारे गुनाह के लिए वो है, हमारे लिए वो है, हमारे परिवार के लिए वो है, हमारे बच्चों के लिए वो है, हमारे माता पिता के लिए वो है, और मेरे स्वयं के लिए वो है। इस गीत की लाइन को गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएं, उसकी स्तुति आराधना करते जाएं। आइए संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, हर एक लोगों को भाव को समर्पित करते हुए, और आज पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए इस गीत को गाते हुए, स्तुति आराधना भक्ति करते हुए उसे चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो। महिमा प्रभु यीशु, जीवन देने वाला प्रभु यीशु, तू ही सामर्थ्यवान है। खुदावंद में तेरी स्तुति हो, आराधना हो प्रभु। आज आपके नाम से मैं मेरे हर एक रोगों से छुटकारा चाहता हूँ, हर एक परेशानी से छुटकारा चाहता हूँ, हर एक समस्याओं से छुटकारा चाहता हूँ। जीवन के रास्ते समाप्त है प्रभु, मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही, पर तू राह दिखाने वाला है, तू रास्ता दिखाने वाला है। हे दयावंत ईश्वर, मुझ पर दया कर। लाजरूस को जिस प्रकार तू कब्र से बाहर लेकर आया, आज मुझे परेशानियों से बाहर लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति आराधना हो। हालेलुया, यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति आराधना हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से लेकर। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता जब तक काम कर रहा है तो मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है, और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह समय आ गया है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है, और उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में उनकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता,
मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यहूदियों के द्वारा प्रभु को मरवा डालने का मुख्य 2 कारण हम सुनते हैं। प्रथम बात यह है कि प्रभु विशेष रूप से उनके अनेक चमत्कार और अनेक कार्य विश्राम दिवस के दिन करते थे। विश्राम दिन जो है वो ईश्वर के लिए ठहराया हुआ दिन है, पिता परमेश्वर के लिए ठहराया हुआ दिन है, और उस दिन पूरी तरह से विश्राम दिवस का पालन करना हर एक यहूदी का परम कर्तव्य है, क्योंकि यह नियम जो है ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो इसलिए उस दिन कोई भी कार्य करना उनके लिए वर्जित था। मैं कुछ दिन पहले आप सबों से कहा था कि प्रभु कहते हैं कि मैं नियमों को पूर्ण करने आया, रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूर्ण करने आया। लेकिन आज के वचनों को सुनते समय उसके थोड़ा सा पहले हम अर्धांग रोगी के वह चमत्कार को सुनते हैं, जहां पर प्रभु एक अर्धांग रोगी व्यक्ति को विश्राम दिवस के दिन चंगाई प्रदान करते हैं। इससे सारे यहूदी समुदाय, शास्त्री समुदाय, फरीसी लोग उनसे नाराज हो बैठे हैं। ऊपर से दूसरा जो कारण था वो भी आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिलता है। वो पिता को अब्बा कहकर बुलाते हैं और उनका और ईश्वर का जो संबंध है वो पिता और पुत्र इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो एक प्रकार उनकी कुंठा इसलिए थी क्योंकि जहां पर प्रभु अपने अनेक चमत्कार जब विश्राम दिवस के दिन करते हैं, ये उनके लिए पीड़ा का विषय इसलिए था क्योंकि विश्राम दिवस का स्वामी सिर्फ ईश्वर था और वहां पर कुछ करने का जो अधिकार ईश्वर के पास था। और जब प्रभु विश्राम दिवस के दिन वो चमत्कार करते हैं, एक प्रकार वह ईश्वर की तुलना करते हैं और ये यहूदी लोगों के लिए बिल्कुल सहनीय बात नहीं थी। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर को अब्बा कहकर बुलाते हैं, पिताजी, डैडी। और जो शेष सुसमाचार हमने सुना है उनके जो संबंध के बारे में ही बताया गया है। जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो चीजें मैं तुमको सुना रहा हूं, ये सारी चीजें मैं पिता से सुना हूं या उनको करते देखा है। एक प्रकार अपने पिता और पुत्र दोनों के बीच में का इतना जो गहरा संबंध को यहां पर प्रभु अपने वचनों पर शास्त्रियों के सामने रखते हैं और फरीसियों के सामने रखते हैं। 2 मुख्य कारण, क्योंकि जो ईश्वर का जो संकल्प था यहूदियों के, आज भी वो इस प्रकार के एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप अनुभव नहीं कर सकते, जिनकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और वहां पर इस कल्पना के समय पर कोई आकर कहना कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, यह बुद्धि के परे है, आज भी बुद्धि के परे है। अगर एक व्यक्ति, एक इंसान ईश्वर के पुत्र कहे जाने से आज भी यह बात मानव जाति के बुद्धि के परे है। हाँ, बुद्धि के परे है तो बुद्धि के परे ही है, क्योंकि ईश्वर का कार्य जो है वो इंसान के बुद्धि से परे ही होता है। और जब एक व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, उसकी तुलना ईश्वर के साथ करते हैं और जो विश्राम दिवस के दिन कार्य करते हैं, विश्राम दिन के स्वामी खुद को ठहराते हैं, वह
एक प्रकार सैक्रिलेज करते हैं और वह प्राण दंड के योग्य है, और इसी कारण इसके मृत्यु की जाती है। यही मुख्यतः 2 कारण है जिसके वजह से प्रभु को मृत्यु देने का निश्चय यहूदी लोग करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक बात मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, हमारा विश्वास एक ईश्वर पर जरूर है, ऐसे एक शक्ति पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा ईश्वर इस प्रकार एक व्यक्ति है जिन्हें तुम अनुभव कर सकते हैं, जो तुमको जानता है, तेरे नाम से जानते हैं, तुम्हारी बाल भी उनके गिनती पर है। इस प्रकार बड़े गहरे संबंध के साथ में तुम्हें जानने वाला एक ईश्वर के साथ तुम्हारा नाता है, जिन्हें प्रभु ने पिता कहा, और उनके साथ में भी हमारा संबंध उसी प्रकार का है। प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारा ईश्वर जो है तुम्हें जानता है, तुम्हारी परिस्थितियों को पहचानता है। वह ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिन्हें तुम्हारा कोई बोध नहीं हो। तो जब तुम परेशानी में है, जब तुम तकलीफ में है, जब हम समस्या में हैं, विशेष रूप से इस बात याद रखे कि तुम्हारा ईश्वर जो है तुम्हें जानता है, तुम्हारे नाम उनकी हथेली पर लिखा हुआ है। इस प्रकार का ईश्वर मेरा भी है और तेरा भी है। उस पर हम विश्वास करते हैं, उनके हम बेटे बेटियां हैं। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 39 में हम वचन में पढ़ते हैं, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगा कर सुनो, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया है। वही प्रभु स्वयं कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मैं स्वयं अपने पास उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप जो इस समय इस सुप्रभात में यीशु के साथ बैठे हैं, प्रभु ने मुझे और आपको स्वयं बुलाया है, हमारा नाम लेकर बुलाया है, मेरा और आपका। इसलिए हम यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु के साथ बैठे हैं। वह हमारी ओर देख रहा है, उसकी दृष्टि हम पर बनी हुई है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, हमारी वेदना, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारी विपत्तियां, हमारे रोग, हमारी समस्याएं, सब कुछ उसके आंखों के सामने है। और वही प्रभु आज हमसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम हृदय के साथ, विश्वास के साथ प्रभु से मांगे, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनयता तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। हे अब्बा, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हम धन्यवाद देते हुए हमारे समस्त कहे अनकहे अर्जियों को और विशेष रूप से फिलोमिना कुजूर को अर्पित करते हैं, तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उसे पैरालिसिस के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर।
हम प्रार्थना करते हैं त्रेसा को अपने आशीषों और कृपाओं से, वरदानों से भर दे, विश्वास का वरदान दे और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर्ष को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु, नौकरी की आशीष और सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जूली और एलन एंथोनी को अर्पित करते हुए, किडनी के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। क्या प्रभु तू वचन में यह नहीं कहता, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। तू ही कहता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इसीलिए तेरे वचन के सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं कुणाल और नेहा को अर्पित करते हुए, हे शांति के राजकुमार युव क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, जिस प्रकार तूने जक्केउस के परिवार में प्रवेश किया और उस परिवार को मुक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार कुणाल और नेहा के परिवार में प्रवेश कर और शांति प्रदान कर, साथ ही साथ उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निर्मला कुजूर को अर्पित करते हुए, जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं, परेशानियां हैं, उन सभी समस्याओं को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रतीक को अर्पित करते हुए, परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। और इस समय जितने भी भाई बहन प्रतियोगिता परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षाएं लिख रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री आगे के भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, उन सभी छात्र भाई और बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। कितने ही भाई बहन जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस आशीष के दौरान उनके जीवन को अपनी करुणाओं से भर दे। साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से तेरे इस आत्म दर्शन संचार केंद्रों को वचन की घोषणा के लिए, इस राज्य के प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करते। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके नौकरी में 100 गुना बरकत दे प्रभु जी। इसके लिए हम तेरी ओर हाथ उठाकर स्तुति करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 यीशु आराधना जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा।